जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जावेद। टाइम ज़ाया ना करें, चलते हैं क्लिप की तरफ। मैं आपके लिए एक दगड़ लेके आया हूँ। ये दगड़, ये बलूंगड़ा भी है, दगड़ भी है, पाकिस्तान दुश्मन भी है। जो भी पाकिस्तान से अफजल किसी शख्सियत को समझेगा, उसके लिए अपना ईमान बेचेगा, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अगेंस्ट जाके अपना ईमान बेचेगा, मेरे लिए वो दगड़ है। इनमें कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। ये इमरान डोज भी होते हैं, कादियान डोज भी होते हैं, ईरान डोज भी होते हैं, अफगान डोज भी होते हैं। ये सारे डूडू होते हैं, तो तब जाके तैयार होता है मुल्क दुश्मन पैदा। तो इसका क्लिप या पहले देखें, इसके ऊपर बात करते हैं, आगे चलते रहेंगे। फिर मैं बिल्कुल कायम हूं, 27 अगस्त तक आर्या पार होगा, चीजें बिल्कुल वाज़ेह हो जाएंगी। और इमरान खान, मैं देख रहा हूं कि हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं कर रहा। और जब मैं ये कहता हूं कि हफ्तों की बात है, तो हफ्तों में जाहिर है 5 या 6 हफ्तों की बात है। यानी मैं 27 अगस्त तक आपको बता रहा हूं कि आपके सामने वाज़ेह हो जाएगी तारीख कि किस तारीख को इमरान खान बाहर आ रहे हैं। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो तारीख सितंबर से आगे की नहीं है किसी सूरत भी। और ये भी हो सकता है कि अगस्त में खान साहब रिहा हो भी जाएं, ठीक है, लेकिन 27 अगस्त तक आपके पास सामने पूरा मंजर। जी मेरे दोस्तों, आपने इस बलूंगड़े शतूंगड़े की बातें सुनी है। आर या पार, पाकिस्तान के अगेंस्ट। और आर अगर कौन होगा, अगर आर या पार होगा तो आर कौन होगा, पार कौन होगा? पार होगा पाकिस्तान, आर होगा इनका देवता जो इनके जिसकी पूजा कर रहे हैं। जी जो सारे कादियान का जो लगाया हुआ है मोहरा, इमरान डूज कादियान डूज का मोहरा। जीतेगा कौन? इमरान डूज एंड कादियान डू। हारेगा कौन? पाकिस्तान। आर या पार इसको बोलते हैं। अब बताएं मुल्क दुश्मन है कि नहीं है? उस बंदे को आर कर रहा है जिस बंदे ने इस मुल्क के ऊपर हमले किए, लफ्जों से हमले किए, लेटरों से हमले किए, फिजिकल हमले किए, दरों पे चढ़ जुड़ा। वो आर हो जाए और पाकिस्तान पार हो जाए, क्या बात है। ये खाला जी का बेड़ा है। आगे सुने। तो होगा ये कि मैंने ये तारीख दी है कि 27 अगस्त तक आर्या पार हो जाएगा। 27 अगस्त को आपको एग्जैक्ट डेट आपके सामने आ जाएगी कि इस तारीख तक तो हर सूरत में इमरान खान आ रहा है, और वो अक्टूबर बहुत आ गया है। जी मेरे मोहतरम दोस्तों, इसकी तारीखें आप नोट कर लें। तारीखें गुजरती हैं, लेकिन बेशरम जब से कभी ये कहते हैं जाएगा नहीं अंदर, कभी कहते हैं बाहर आ जाएगा, कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा, जिस दिन से अंदर हुआ है तब से हर रोज एक नई डेट देते हैं। और बेशरम फिर दोबारा आके उसी बेशर्मी, उसी डटाई से फिर आके आर पार करने लग जाते हैं। इनके एजेंडे पे ये जो बाहर से फॉरेन फंडिंग के साथ जो फितने हमारे मुल्क में भेजे गए हैं, इनके एजेंडे में पाकिस्तान का नहीं है। पाकिस्तान एक ही जगह पे है कि इसको तबाह करना है, इसको खत्म करना है। इनके मुंह में खाक, इनकी नीतों पे खाक। और इनके ये पाकिस्तान जो है वो ये आर ही रहेगा और पार इंशाअल्लाह ताला इनको करेगा। इनके एजेंडे में पाकिस्तान की बात इतनी होती है, पाकिस्तान की तो होती नहीं है, लेकिन इतनी इनकी बात होती है, या हम छोड़ेंगे नहीं किसी को, या हमें छोड़ दो, या हम नहीं किसी को छोड़ेंगे, या हमें छोड़ दो। ये होता है तहरीबकारी, इसको कहते हैं। या बंदा गले से पकड़ ले कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मुंह छोड़ पकड़ूंगा, इससे उतारूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, कैमरा लगा दो, तो या फिर हमें छोड़ दो, खुदा के नाम में छोड़ दो। अगर आप छोड़ दें तो साथ ही पांव छोड़ के सीधा ही आपका गिरबान फिर पकड़ लेते हैं ये लोग। ये होते हैं इंतशारी, इनका काम होता है सिर्फ इंतजार फैलाना। तो मुल्क पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला आर रहेगा और इनको सबको, अपने सारे दुश्मनों को इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, सबको पार करेगा। आगे सुनते हैं। पीटीआई 8 सितंबर का जलसा जो है वो जलसा नहीं कर रही। अच्छा। वो जलसे से बढ़ के इमरान खान के इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है। अच्छा। पीटीआई 8 सितंबर को इमरान खान की रिहाई के मौके पे उनके इस्तकबाल की तैयारियों की रिहर्सल करने जा रही है कि किस तरह से उनका इस्तकबाल किया जाएगा। लोगों को कहा जाएगा कि आपने कैसे उसे निकल के आना है, क्या क्या होगा। 8 सितंबर इमरान खान की रिहाई के तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। ये वही आते हैं जो पुरानी आते पड़ी हैं, जलसे में भी, जुलूसों में भी। ये स्टार्ट वहां से में अंपायर की उंगली फला दिन उठ जाएगी। वो दिन आए, उंगलियां टूट गई, उंगलियां मुड़ गई, उंगलियां मुड़ के इनको मिल गई। बहरहाल किस्सा मुख्तर ये है कि ये मुल्क दुश्मन तरीकें देते हैं, तरीकें गुजरती हैं। आप लोग इनकी तरीकें भी देखते हैं, इनके दावे भी देखते हैं, और उसके बाद फिर भी आप इनके ऊपर यकीन करके इनके साथ चल पड़ते हैं। तो फिर आपकी कमजोरी है। आपको चाहिए कि इन चक्रों में ना पड़ें, अपने मुल्क की सोचें। मुल्क के हर दुश्मन को, वो किसी भी रंग में कैसे भी बात करे, कैसे भी टेक्निक्स लगाए, यार इतना तो शऊर आपको होना चाहिए। अपने मुल्क की पहले सोचें। और इनके दावे, जब एक दावा नहीं पूरा हुआ तो 365 दिन होते हैं साल के, और 365 डेटें दी होती हैं इन्होंने। हर रोज दिन गुजरता है, हर रोज वो टाइम वहां से गुजर जाता है जो इन्होंने दावा किया था वो पूरा नहीं होता। और हर रोज ये नया दावा लेके जाते हैं, और हर रोज आप लोग उसके ऊपर यकीन कर लेते हैं। तो मुल्क दुश्मनी करने की जरूरी नहीं कि आप मुल्क की दुश्मनी
चाहते हुए करें, आपसे करवा भी ली जाती है, आपको पता नहीं चलता। आगे सुनते हैं ऐसे बुलंगड़े को। आज अगर इमरान खान जेल में तो अपनी वजह से है। इमरान खान अब निजाम की जेल में नहीं है, निजाम को शिकस्त दे चुका है, इस सिस्टम को शिकस्त दे चुका है। वो अब अगर अंदर है तो अपनी वजह से है, क्योंकि अब उसको एक बात बता दी गई है कि हमारी बस हो गई है, हजूर आप बाहर तशरीफ ले आइए। ये तो फिर बात ही खत्म होगी ना कि वो अगर अपनी मर्जी से अंदर है, जद्दोजहद कैसी, ये फिर धरने कैसे, शोर शराबे कैसे, जब वो आप खुद ही फरमा रहे हैं कि आप अपनी मर्जी से अंदर है। तो अगर वो अपनी मर्जी से अंदर है तो आप इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? ये लोग सड़कों पे क्यों नहीं कर रहे हैं? और जिसने कहा है उसको कि हमारी बस हो गई, किसकी बस हो गई है ये भी बता दो ना, किसकी बस हो गई है? कौन कह रहा है कि अब आप तशरीफ बाहर ले आए? इतनी उसके इख्तियार में तशरीफ बाहर लानी होती, उसकी तशरीफ इतनी आसानी से बाहर आती होती, तो वो उधर बैठा चीखे मार रहा है, एनआरओ मांग रहा है, वो जगह जगह एनआरओ मांग रहा है। आपको नहीं पता कि वो एनआरओ मांग रहा है? आपको नहीं पता? आपको उसके अल्फाज याद है ना? मैंने आपको सीधी बात कही है, या वो कहते हैं हम नहीं छोड़ेंगे, या कहते हैं आप छोड़ दो। या वो कहता था कि मैं, आपको याद है मुझसे 3 लफ्ज मांगते ही है, NRO, हर जगह पैसे करता था, हर जलसा स्टार्ट यहां से लेता था। तो या NRO कह रहा था कि नहीं देना, तो यह कह रहा खुदा का नाम है मुझे NRO दे दो। आपको यह पता है कि इसकी बहन आके बाहर वो जो मशीनों वाली बाजी है क्या क्या मैसेज देती है, उसके मैसेज का तर्जमा करें। और बुलगुड़ियों जो आप इधर बैठ के बकवास कर रहे हो, उसकी बाजी का जो लोग मिलके आते हैं, जिनकी पहुंच है, रसाई है, वो जब आपके बाहर बात करते हैं उसका तर्जमा, उसके ट्रांसलेट तो करके देखो शायर क्या कह रहा है, उसकी शेरों का तर्जमा तो करके देखो। वो तो तरले कर रहा है कि यार खुदा का नाम है किसी तरीके से मुझे छोड़ दो। आपको यह भी पता है कि वो जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर का सारा ड्रामा हुआ है, वो भी फरार होने का रास्ता है। वो भी इसको बाहर से लीड वो दे रहे हैं किसी तरीके से, ये बाहर निकले मुल्क से। वजह क्या है कि भाई वो उसको क्या, उनको क्या कह रहा है कि जी आपने चंदा वगैरह इकट्ठा करना है तो मुझसे ज्यादा चंदा इकट्ठे करना वाला बंदा ही कोई नहीं दुनिया में। तो ये हकीकत है, मांगता है, पैदाइशी मांगता है। इसने मांग मांग के पता नहीं क्या कुछ बना लिया है, और अभी इसका पेट नहीं भरा। जब बंदे को मांगने की आदत पड़ जाती है ना, मांगता रहता है, वो उसका पेट नहीं भरता, फिर वो उसको आदत पड़ जाती है, मरने तक मांगता रहता है। गेम सिंपल सी है कि मुझे वहां पे वो मेरे ससुराल बैठे हैं, वो चांसलर बनवा देंगे, उनका हाथ पड़ता है हर जगह पे, क्योंकि उनका रिश्ता आपको पता है ना कौन से लोग हैं वो। तो वो मुझे चांसलर लगवा देंगे, वहां से एक आर्डर निकलवाएंगे कि हमारा चांसलर जना फौरी तौर पे इधर हाजिर हो। हम पूरा प्रेशर बिल्ड करेंगे कि लो जी अल्लाह पाक ने इतनी इज्जत दे दी है पाकिस्तान को इसकी वजह से, और इसको आप जाने नहीं दे रहे। किसी की लल्लू पंजू की जमानत दिलवाएंगे, काले पूंड बैठे हुए हैं, काले पूंड होने की वजह से बहुत सारे लोग हमारे वो निकाल दिए, कुछ छुपाए हुए हैं, ये काले पूंडों को घरों में छुपे हुए हैं। ये जो लोग मुनासिक जैसे हैं जो बाहर से बैठ कंट्रोल कर रहे हैं, किसी को छुपा लेंगे, किसी को जनरल निकाल देंगे बाहर। तो एक दफा बाहर निकलने की देर है, ये पाकिस्तान को जीने तो नहीं देगा। एक दफा इसको बाहर निकलने दें, ये बाहर बैठा पाकिस्तान को जीने नहीं देगा। क्योंकि उसको ये जो था ना, इधर से पैसे पहुंचने, इमदाद पहुंचने, मैसेज पहुंचने, वो बड़े आसान हो जाएंगे। वो पाबंदियों में बड़े तरीकों से उसके पास वो फॉरेन फंडिंग पहुंचती थी, मैसेज पहुंचते थे, थिंक टैंक की कार्रवाइयां पहुंचती थी, तो खुद इधर आके बैठ जाएगा। जब देखें साबर शापर है, उसका पाकिस्तान में वजन कम था, बाहर निकला, वो बढ़ गया, काले पुंडों ने निकाल दिया। वो गिल है, वो पाकिस्तान में मर रहा था, कहता है मुझे ऑक्सीजन दे दो, जो मर्जी कर लो, और कह रहा था मुझसे जाती भी की मुझ छोरा ने, 2-3 ने। बंदे ने पूछा कि आपके साथ सही जाती फिजिकली हुई है? उसने कहा हाँ जी हुई है। वो अब बाहर से बैठे वो बे के साथ पत्ता से तोड़ रहा है, अपनी बे के साथ। वो बे, कई लोग माँ को भी कहते हैं, मैं उसकी माँ तक नहीं जा रहा, माँ नहीं, उसको नहीं कह रहा मैं, बे कोई और चीज कह रहा हूँ, बी कह रहे चले, उसके साथ पत्ता से तोड़ रहा है। पाकिस्तान के सीने पे अपनी तरह से मूंग डल रहा है। हालांकि ऐसे कुत्ते बिल्लियों के भौंकने से पाकिस्तान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इनका लीडर रात दिन भौंकता है, उसका कोई फर्क पड़ा है? लीडर के पिछले रात दिन भौंकते हैं, कोई फर्क पड़ा है? तो इंशाअल्लाह फर्क पड़ेगा भी नहीं। दोस्तों ऐसी बीमारियां ढूंढ के लाते रहेंगे, गपशप करते रहेंगे, आपका भी दिल लगाई रखेंगे, मेरा भी दिल लगा रहेगा। वीडियो नहीं बनाता तो ऐसे लगता है आपसे मैं बातें कर रहा हूँ, मुलाकात कर रहा हूँ। वीडियो नहीं बनाता तो ऐसे लगता है जैसे कुछ चीज मिसिंग है। दुआ में याद रखिएगा, मैं आपको दुआ में याद रखूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।